सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। रात के अंधेरे में एक बूढ़ा आदमी अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी और ठंडी हवाएं खिड़की के टूटे हुए शीशों से होकर भीतर आ रही थीं। वह एक फटे हुए कंबल में खुद को लपेटे हुए कांपते हाथों से अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलट रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक न खत्म होने वाला दर्द। उसका नाम रघुनाथ प्रसाद था, एक समय में शहर का सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी। उसकी बातें कभी बड़ी बड़ी अखबारों में छपती थीं, लोग उसके संघर्ष की मिसालें देते थे। लेकिन आज वह एक गुमनाम जिंदगी जी रहा था। एक समय था, रघुनाथ ने अपनी जवानी में गरीबी को बहुत करीब से देखा था। उसके पिता एक छोटे से दर्जी थे और मां घरों में सफाई का काम करती थी। स्कूल जाने की उम्र में उसे दूसरों के जूते पॉलिश करने पड़े, होटलों में बर्तन धोने पड़े। लेकिन उसकी आंखों में सपने थे और उन सपनों को पूरा करने का जज्बा भी था। वह दिन में काम करता और रात में मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करता। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने स्कॉलरशिप के सहारे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। वहां भी उसने ट्यूशन पढ़ाकर हॉस्टल की फीस भरी। धीरे धीरे उसने अपनी खुद की एक छोटी कंपनी शुरू की, जो बाद में देश की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक बन गई। वह अपने परिवार को गरीबी से निकालकर एक आलीशान बंगले में ले आया। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी, लेकिन सोच नहीं बदली। पैसे और शोहरत के साथ उसका अहंकार भी बढ़ गया था। वह भूल गया कि जो लोग कभी उसके संघर्ष में उसके साथ थे, वही असली रिश्ते थे। उसने धीरे धीरे अपने पुराने दोस्तों, रिश्तेदारों से नाता तोड़ लिया। अपनी पत्नी को इग्नोर करने लगा, बच्चों को वक्त देना छोड़ दिया। उसकी सोच बदल गई थी। उसे लगता था कि पैसा ही सब कुछ है और रिश्ते सिर्फ एक बोझ। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। पतन की शुरुआत। एक दिन उसकी कंपनी को भारी नुकसान हुआ। शेयर बाजार में उसकी कंपनी के स्टॉक्स गिर गए। बिजनेस पार्टनर ने धोखा दे दिया और देखते ही देखते उसकी कंपनी दिवालिया हो गई। उसके आलीशान बंगले की नीलामी हो गई, कारें बिक गईं, बैंक बैलेंस खाली हो गया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया। बच्चे भी उससे दूर हो गए क्योंकि उसने कभी उन्हें समय ही नहीं दिया था। दोस्त पहले ही उसके घमंड से नाराज होकर अलग हो चुके थे। आज वह उसी गली में था जहां से उसने अपनी जिंदगी शुरू की थी। वही पुरानी तंग गलियां, वही संघर्ष, वही गरीबी। परिवर्तन की जरूरत। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैंने सोचा था कि पैसा सब कुछ है, लेकिन मैंने रिश्तों को खो दिया, अपनों को खो दिया। काश मैं अपने रिश्तों की कदर करता। काश मैंने अपनी सोच को समय रहते बदल लिया होता। वह समझ चुका था कि जिंदगी सिर्फ सफलता और पैसे का नाम नहीं है, बल्कि अपनों से जुड़े रहने का भी नाम है। सोच बदलो तो जिंदगी बदल जाएगी। अगली सुबह उसने अपने पुराने दोस्तों से संपर्क किया, बच्चों से माफी मांगी। उसने अपने अनुभव से एक नई छोटी कंपनी शुरू की। लेकिन इस बार उसके लिए पैसा नहीं, बल्कि रिश्ते और ईमानदारी ज्यादा महत्वपूर्ण थे। धीरे धीरे उसकी नई कंपनी फिर से सफलता की ओर बढ़ने लगी। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था, उसके अपने लोग उसके साथ थे। सीख, पैसा जरूरी है, लेकिन रिश्तों से बढ़कर नहीं। सोच बदलोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। सोच बदलो तो जिंदगी बदल जाएगी। अगला भाग। रघुनाथ ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी थी। पहले वह सिर्फ पैसे के पीछे भागता था, लेकिन अब वह अपनी गलतियों से सीख चुका था। उसने तय किया कि अब वह सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार, दोस्तों और जरूरतमंदों के लिए भी जिएगा। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। जब उसने अपने पुराने दोस्तों से संपर्क किया तो कई लोगों ने उसे माफ नहीं किया। उसकी पत्नी ने मिलने से इनकार कर दिया और बच्चे उसे अब भी अपने जीवन में जगह देने के लिए तैयार नहीं थे। ये देखकर उसका दिल टूट गया। अकेलापन और पश्चाताप। रघुनाथ एक दिन अपने पुराने बंगले के पास गया। अब वहां कोई और रह रहा था। वह उसी गेट के सामने खड़ा होकर अपनी पुरानी जिंदगी को याद कर रहा था। कभी वह इस बंगले का मालिक था, लेकिन आज वह एक अजनबी की तरह बाहर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, काश मैंने अपने अपनों की कीमत तब समझी होती जब वे मेरे साथ थे। वो वहीं सड़क पर बैठ गया। एक छोटा बच्चा वहां खेल रहा था। उसने पूछा, क्या हुआ बाबा, आप रो क्यों रहे हो? रघुनाथ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, जब कोई बहुत बड़ी गलती करता है तो उसकी सजा उसे पूरी जिंदगी मिलती है।
एक नई राह, लेकिन हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है। रघुनाथ ने फैसला किया कि वह अपने परिवार का भरोसा जीत कर रहेगा। उसने धीरे धीरे अपने बच्चों को पत्र लिखना शुरू किया, जिसमें वह अपनी गलतियों को कबूल करता और उनसे माफी मांगता। शुरुआत में कोई जवाब नहीं आया, लेकिन वह रुका नहीं। 6 महीनों तक लगातार लिखने के बाद एक दिन उसके बेटे का जवाब आया, पापा, क्या आप सच में बदल गए हैं? यह चिट्ठी पढ़कर रघुनाथ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने जवाब दिया, हाँ बेटा, मैंने जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है। अगर तुम मुझे एक मौका दो तो मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। धीरे धीरे उसका बेटा और बेटी उसे मिलने आए। पहले उनके दिल में संदेह था, लेकिन जब उन्होंने अपने पिता को पहले से बदलते हुए देखा तो उनका गुस्सा धीरे धीरे प्यार में बदलने लगा। वापसी नहीं, आगे बढ़ना है। रघुनाथ ने अपनी नई कंपनी को सफल बना लिया था, लेकिन इस बार उसने एक फैसला किया, अब मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों के लिए दान करूंगा। उसने एक अनाथालय खोला जहां वह उन बच्चों को शिक्षा देता था। रघुनाथ अब उम्र के उस दौर में था जहां शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन दिल अब भी मजबूत था। वह हर दिन अपने अनाथालय में बच्चों के साथ समय बिताता, उन्हें पढ़ाता, उनकी जरूरतों का ध्यान रखता। वह अब रघु बाबा के नाम से मशहूर हो चुका था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी गलतियों से सीखा और अपनी सोच को बदलकर खुद को नया जन्म दिया। अतीत की परछाइयां। एक शाम जब रघु बाबा बरामदे में बैठे थे, तभी वहां एक व्यक्ति आया। उसके कपड़े महंगे थे, लेकिन चेहरा उदासी से भरा हुआ था। नमस्ते बाबा, आप मुझे पहचानते हैं? रघुनाथ ने गौर से देखा, फिर धीरे से कहा, शायद नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कह रही हैं। तुम कौन हो बेटा? वह आदमी घुटनों पर बैठ गया और रोने लगा। बाबा, मैं वही आदमी हूं जिसने आपकी कंपनी को बर्बाद कर दिया था। मैंने आपके सबसे करीबी दोस्त के साथ मिलकर आपको धोखा दिया था, लेकिन आज मैं खुद बर्बाद हो चुका हूं। मेरा परिवार मुझे छोड़कर चला गया, मेरी दौलत खत्म हो गई और अब मेरे पास सिर्फ पछतावा बचा है। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? रघुनाथ चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। फिर उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है कि नफरत से कुछ हासिल नहीं होता। इंसान गलतियां करता है, लेकिन सबसे बड़ा इंसान वही होता है जो दूसरों को माफ कर सके। मैं तुम्हें दिल से माफ करता हूं, लेकिन अब तुम बताओ, क्या तुमने खुद को माफ किया? वह आदमी रो पड़ा। नहीं बाबा, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। रघुनाथ मुस्कुराए और बोले, तो पहले खुद को माफ करो, फिर जिंदगी तुम्हें दूसरा मौका देगी। सोच बदलोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। एक नई सुबह कुछ सालों बाद जब रघुनाथ इस दुनिया से चले गए तो उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। उनके बच्चे, उनके पुराने दोस्त, उनकी पत्नी और वो सभी लोग जिनकी जिंदगी उन्होंने बदल दी थी। उनकी समाधि पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, अगर सोच बदल लो तो जिंदगी भी बदल जाती है। और इस तरह रघुनाथ की कहानी न सिर्फ उनके लिए बल्कि हम सब के लिए एक सीख बन गई। गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन सही समय पर सोच बदलना ही असली समझदारी है। सोच बदलो तो जिंदगी बदल जाएगी। एक नई शुरुआत। रघुनाथ के जाने के बाद भी उनकी सीख लोगों के दिलों में जिंदा थी। उनका अनाथालय अब और बड़ा हो चुका था और वहां हजारों अनाथ बच्चों को पढ़ाया जाता था। उनके बेटे और बेटी जो कभी उनसे दूर हो गए थे, अब इस संस्था को चला रहे थे। लेकिन इस कहानी का अंत यहां नहीं था। रघुनाथ का आखिरी सपना। रघुनाथ ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में एक सपना देखा था, एक ऐसा समाज जहां कोई भी बच्चा बिना शिक्षा के न रहे, कोई भी बुजुर्ग अकेलेपन में न मरे और कोई भी इंसान अपनी गलतियों का बोझ लिए न जिए। उनकी बेटी संयुक्ता और बेटा अमित ने यह सपना पूरा करने का फैसला किया। उन्होंने अनाथालय के साथ साथ रघुनाथ मानव सेवा केंद्र की नींव रखी, जहां बुजुर्गों, अनाथ बच्चों और जरूरतमंद लोगों को एक परिवार जैसा माहौल मिलता था। पुराने दुश्मन, नए साथी, रघुनाथ को धोखा देने वाला वही आदमी जो एक दिन उनके पैरों में गिरकर माफी मांग रहा था, अब इस मिशन का सबसे बड़ा सहयोगी बन चुका था। उसका नाम विनय सिंह था। उसने अपनी गलतियों से सीखा और अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा गरीबों की मदद के लिए लगा दिया। विनय ने एक दिन संयुक्ता से कहा, तुम्हारे पापा सही कहते थे, अगर सोच बदल लो
तो जिंदगी भी बदल जाती है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की, लेकिन अब मैं बाकी का जीवन अच्छा काम करने में लगाऊंगा। संयुक्ता मुस्कुराई और बोली, पापा कहते थे कि इंसान की पहचान उसकी गलतियों से नहीं, बल्कि उन गलतियों को सुधारने से होती है। आखिरी सबक कुछ सालों बाद रघुनाथ मानव सेवा केंद्र पूरे देश में फैल चुका था। वहां से निकले कई अनाथ बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बन चुके थे। वे सब कहते थे, हम रघुनाथ बाबा के बच्चे हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि जिंदगी में गलतियां होना आम बात है, लेकिन उन्हें सुधारना हमारी सबसे बड़ी जीत है। रघुनाथ की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब भी कोई इंसान अपनी सोच बदलता है तो वह सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं, बल्कि हजारों जिंदगियां बदल देता है। सोच बदलो तो जिंदगी बदल जाएगी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सच है।